कैसे हो बच्चों? तो आई वेलकम यू ऑल इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नेम्ड, क्या था अपना नाम? लाइट। ओके, और उससे जुड़ी हुई दो फेनोमेनन्स के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब तक हमने लाइट को कवर कर लिया, हमने रिफ्लेक्शन को भी कवर कर लिया, और हम लोग अब रिफ्रैक्शन कर रहे थे। हमने लाइट के बारे में बहुत कुछ जाना, रिफ्लेक्शन में भी हमने बहुत कुछ जाना। हमने मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज थे उनके एग्जांपल्स हमने किए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मिरर्स को जब हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते वक्त हम लोग जब उसका इमेज फॉर्मेशन का काम वगैरह कर रहे थे तो उस वक्त याद है हमने कुछ काम किया था। हमने तुम्हें सेट ऑफ कुछ रूल्स दिया था कि जो रेज, जो कुछ रेज है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी या फिर फोकस से जाएंगी तो वो किस तरह से बिहेव करेंगी। जैसे मैंने बताया था कि जो पैरेलल रेज आते हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं, जो फोकस से होकर आती है वो पैरेलली गुजरती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वापस उसी क्या बोलते हैं पाथ को ट्रेस करती हैं। ये सब मैंने कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बताया था। जो ऑब्लिक आते हैं वो ऑब्लिक ही क्या बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन में भी कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है। इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले तुम लोग को ये जाना पड़ेगा कि वो चारों या जो भी सेट ऑफ लॉज जो बने हुए हैं, ठीक ना, वो कौन कौन से हैं। मैं पहले देख लूँ, फिर से चेक कर लूँ कि मेरा मोबाइल कैमरा चल रहा है कि नहीं। ओके, सो चलो चल रहा है। सो कमिंग टू द टॉपिक हम लोग कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अपन टॉपिक डालेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, सो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे लेंसेज की मदद से यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें भी 4 आती है, ठीक ना, 3 है। उसको फटाफट से हम तुमको यहाँ पे ड्रॉ करके फटाफट से तुम लोग को बता देते हैं। देखो वहां पे भी क्या बोलते हैं मिरर के सेक्शन में भी तुम लोग को काफी सारी चीजें, जो सेट ऑफ रूल्स हमने बताया था, काफी सारी यहाँ पे भी मैचिंग करने वाली हैं। जैसे देखो जैसे मान लो कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इमर्जेंस रे होगा वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। दिख रहा है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। ये डेविएट कर रहा है लेकिन अगर इसको मैच कराओगे तो ये देखो फोकस से ही गुजर रहा है। ठीक है, या इसका जस्ट अपोजिट देख लो, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस से कोई आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आ रहा है तो वो आगे जाकर पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आ रहा है तो वो देखो आगे जाकर पैरेलल होता जाएगा। या फिर अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रहा है तो वो डायरेक्टली पास ऑन हो जाएगा, मतलब नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। उसमें क्या होता था रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, वही क्या होता है वो उसी पाथ को रिट्रेस करने लगता था। इसमें क्या होगा बेसिकली कि नो डेविएशन शो होगा। ठीक है, कॉन्केव ले लो या कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो ये जो है 3 तरह के नियम कानून जो है वो सेट किए हुए हैं। अब इन्हीं तीनों नियम कानूनों को आधार पे हम लोग कई क्या बोलते हैं 6 तरह के केसेस देखेंगे, जिनमें हम लोग जैसे हम लोग मिरर के केस में नहीं देखे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अलग अलग क्या बोलते हैं पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट उसका भी चार्ट हम लोग बना लेते हैं। ओके, सो ये देखो हमने बना लिया है डायग्राम, ठीक मिरर की जैसा। इसमें भी देखो क्या किया हम लोग, देखो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, 6 केसेस यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो हम लोग के यहाँ 6 केस बन रहा है, वही वाला कि एक इंफिनिटी पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2f1 ले लो या उसी को c1 बोल लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम उसको f1 में मतलब कि फोकस में से हम लोग लिखे हैं। तो एक बियॉन्ड 2f1 लिए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 एक इंफिनिटी पे रखा हुआ है, एक 2f1 के पहले रखा हुआ है, और ये इसको ऐसा लिख देते हैं। मान लो ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 4, ये है तुम्हारा 5, ये है तुम्हारा 6। ठीक है, सो पहला एट इंफिनिटी का लिए हो गया, दूसरा बियॉन्ड 2f1 के इधर है, एट 2f1 पे ही बैठा दिए, फिर 2f1 और f1 के बीच में एक बार बैठा दिए। ठीक है, बिटवीन 2f1 एंड f1, उसके बाद फिर एक बार f1 पे बैठा दिए ऑब्जेक्ट को,
फिर एक बार क्या हुआ, F1 और O के बीच में बैठा दिए। अब हमको ये देखना है कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल जानते हैं। क्या क्या सेट ऑफ रूल जानते हैं हम लोग? जानते हैं कि कोई भी पैरेलल रेज आएगा वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से आएगा वो पैरेलल से जाएगा, और जो क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वो उसी से, मतलब नो डिविएशन, कोई डिविएशन नहीं शो करेगा और पार कर जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे सारा का सारा पैरेलल रे है, हम लोग क्या जानते हैं, सब के सब क्या करेगा, फोकस, फोकस कहाँ है इसका, फोकस के पास जाके इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, फोकस के पास जाके सब इंटरसेक्ट करेगा, दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। ये पहला बना, तो इसका मतलब जो इन्फिनिटी पे है उसका पोजीशन देखा जाए इमेज का, तो कहां बन रहा है, एट फोकस F1। ठीक है, F1 पे बना है, अरे सॉरी F2 पे बना है ना, F2 पे बना है। देखो अभी तुम लोग यहाँ पर आता तो हमको टोक देता नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो जो इमेज बनेगा ना, इमेज जो बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब ऐसा एचडी वाला क्वालिटी में नहीं रहेगा, ठीक ना, और पॉइंट साइज बनेगा। देखो फोकस पे कभी बनता है ना वैसे इंटरसेक्शन से, तो यही होता है कि हाईली डिमिनिश्ड होता है या तो, और एक तो पॉइंट साइज होता है क्योंकि बहुत छोटा होता है। ठीक, नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक उसी प्रकार से 2F1 पे आप किए हैं। अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल गया है, पैरेलल गया है, तो पैरेलल वाला के हम लोग क्या जानते हैं कि वो क्या कहां से गुजरेगा, सिंपल से वो फोकस से गुजरेगा। वो कहां से गुजरेगा, वो फोकस से गुजरेगा। तो लेट से इसको फोकस से गुजार देते हैं, ये लोग गुजर गया। और हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे ही पार हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे स्केल नहीं है, मतलब स्केल का अगर प्रॉपर यूज करते तो हमको यहाँ पे मिलता ये 2F1 और F1 के बीच में कहीं इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो लेट से कि अगर इसको हम AB नाम देते हैं, सॉरी इसको ऐसे रख लेते हैं, इसका नाम अगर AB रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा B डैश और ये हो जाएगा A डैश। तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, बिटवीन किसके, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये बिटवीन हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक ना। तो तुम लोग ऐसे बी कॉमा डब्ल्यू मत ऐसे लिखना चालू कर देना, पूरे अच्छे से लिखना, ठीक है ना। तो F2 और 2F2 के बीच में बना, देखो बना। और ये जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। पहली बात वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और उसका जो नेचर होगा वो वही रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड समझ में आ रहा है ना, देखो उल्टा बन रहा है कि नहीं, उल्टा बन रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं। थर्ड केस में कहां रखे, एट 2F1, यानी कि एकदम फोकस पे रखे हैं। तो फोकस पे जब भी रखेंगे तो देख लेते हैं, ये आया तुम्हारा ऐसे आया था, तो ये आया तुम्हारा ऐसे, और ये आ गया तुम्हारा फोकस पे। हाँ, ये आ गया तुम्हारा फोकस। हाँ, तो कुछ ऐसा होगा, ये जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक अति बनाएगा, समझा। यहां पे दोनों जाके मीट कर जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहां पे जाके मीट करेगा, समझा। तो यानी कि थर्ड केस के लिए क्या बना, थर्ड केस के लिए क्या बनता है कि अगर 2F1 पे अगर हम लोग रखे हैं तो डायरेक्टली वो जाके एट 2F2 पे बनेगा, ठीक है। देखो वहां पे 2F2 पे बना है, दिख रहा सबको, 2F2 पे बना। साइज कैसा होगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है, सेम साइज का होगा, और रियल होगा पहली बात, और दूसरी बात इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बना है, दिख रहा है, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है ना भाई, हाँ इन्वर्टेड है, हाँ बोलेगा ना तुम लोग ठीक है। अब आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस में हम लोग कहाँ रखे, 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखे, देखो यहाँ देख रहे हो, इन दोनों के बीच में रखे हैं। तो इन दोनों के बीच में रखोगे तो केस क्या होता है ये डायरेक्टली जो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ये जो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा ये बनेगा तुम्हारा कहीं यहां, ठीक है। ये तुम्हारा इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो, अब इसको पैरेलल आया तो ये फोकस यहां से गुजारेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा।
बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है कुछ इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब कुछ यहाँ पे इस तरीके के पोजीशन पे, मतलब इधर आके थोड़ा सा, मैंने बियॉन्ड 2f1 2f2 सॉरी बियॉन्ड 2f2 इधर जाके कहीं बनेगा, समझ आ रहा है? बियॉन्ड 2f2 इधर जाके बन रहा है, दिख रहा है? पैरेलल रे हमेशा फोकस से जा रहा है, और सेकंड बीच वाला जो है वो बीच से ही पास हो जा रहा है, अगर तुम लोगों को दिख रहा हो तो। समझ में आ रहा है? देखो मैं एरो लगाना भूल गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वाले पे गुजरते हैं, सॉरी इसका लिख लेते हैं। जो चौथा है हमारा कि अगर क्या बोलते हैं 2f1 और f1 के बीच में रहे, 2f1 और f1 के बीच में रहेगा, तो जो हमारा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? एक मिनट, ये चौथा हम लोग दिया था ना, 1 2 3 4 एट फोकस f1, नहीं हम लोग 2f1 और f1 के बीच में लिया ना, बिटवीन 2f1 एंड f1 लिए हैं। हाँ, तो ये कहाँ बनेगा, ये कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड 2f2, 2f2 का बियॉन्ड बन रहा है ना, 2f2 का बियॉन्ड बन रहा है, वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात इसका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये एनलार्ज्ड बनेगा, याद रखना, एनलार्ज्ड इसके केस में बनता है, और रियल होगा इन्वर्टेड होगा रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अच्छा सर इतना तो समझ में आ गया। अच्छा फोकस पे रखे, F1 पे रखे हैं हम लोग, कहाँ रखे हैं? एट फोकस F1 रखे हैं। तो F1 पे रखोगे ना तो जनरली तुमको देखने को क्या मिलेगा कि ये ऐसे गया और ये वाला जो है वो ऐसे गया, समझ में आ रहा है? तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, कहाँ पे बनेगा? कहीं इन्फिनिटी पे बनता है। तो अगला वाला में लिख लो कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, कहीं रो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और ये जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा, ठीक है, या हाईली लार्ज इसको बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये भी जो बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड ही बनेगा। अच्छा एक लास्ट, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, अब देखो F1 और O के बीच में हम लोग रख दिए हैं, तो इस केस में देखोगे ना तो इसका भी वही करो, यहां से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम लोग क्या करो कि इसके इमेजिनरी लाइंस बना लो, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस बनाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पीछे में कहीं, ठीक है, पीछे में कहीं ये इमेज फॉर्मेशन करेगा, समझ आया? पीछे में कहीं पे इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो इसके बारे में लिख लो कि ये जो है अगर हम F1 और O के बीच में रखेंगे तो किधर बन रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, एज द ऑब्जेक्ट, इधर ही बन जाएगा, ठीक है। एकदम इनलार्ज होगा, इनलार्ज तो ऐसे भी दिख रहा है, इनलार्ज होगा। और इस बार केस क्या हुआ? वर्चुअल और इरेक्ट का केस आ गया, दिखा? सब में इन्वर्टेड बन रहा था, सब में इन्वर्टेड बन रहा था, सब में इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन इसमें क्या हो गया? पहला बात तो वर्चुअल बना और दूसरा इरेक्ट बना। तो ये हमारे केसेस थे। एक बार फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। देखो ध्यान से सुनना हमारे पास 6 केसेस थे। हमने पहले कॉन्वेक्स लेंसेज लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कॉन्वेक्स लेंसेज लिए। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल सा 6 जगह पे हम लोग रख के देख रहे हैं, ठीक है, 6 जगह पे। पहला इन्फिनिटी पे रखे हैं, दूसरा फिर 2f1 के बियॉन्ड रखे हैं, तीसरा फिर 2f1 पे रख दिए हैं, फिर 2f1 और f1 के बीच में रखे हैं, फिर f1 पे रख दिए, और फिर एक बार फिर क्या किया, f1 और o के बीच में रख दिए। पहला केस में देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं f2 पे बनाया, दूसरा केस में देखे तो f2 और 2f2 के बीच में बना रहा है, तीसरा केस में हम लोग देख लिए तो 2f2 पे बना रहा है, चौथा केस हम लोग देख लिए तो बियॉन्ड 2f2 बना रहा है, पांचवा केस देख लिए तो इन्फिनिटी पे बना रहा है, छठा केस देख लिए तो हम देख रहे हैं कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखे उसी साइड थोड़ा सा क्या बोलते हैं लार्ज फॉर्म में ये बना रहा था। और इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट जो है, हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है, दूसरी बात इरेक्ट है। तो हमने ये केसेस देख लिए, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। अब कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए देख लिया तो हम लोग को कॉनकेव लेंसेज के लिए भी देखना चाहिए। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है ना, इसको याद रखना मन में
कि किस तरह से किस केस के लिए किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक ना। इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना, बोर्ड्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं, हाईली रिकमेंड करेंगे कि इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ओके, तो चलो इसको रैप अप करते हैं और बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। ये देखो, ये कॉनकेव लेंसेज के दो केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक कॉनकेव लेंस लिया है और यहाँ पे भी एक कॉनकेव लेंस लिया है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे एज्यूम किए हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे एज्यूम करने के बाद हमको क्या दिखा कि जो इससे जो पैरेलल रेज आ रहे थे, ये जो पैरेलल रेज आ रहे थे वो डाइवर्ज कर रहे हैं, परंतु अगर उनको हम लोग इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करें तो वो फोकस पे जाके कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो पोजीशन जो बनेगा इमेज का वो फोकस बनेगा एट F1 बनेगा, ठीक है। तो रिलेटिवली जो साइज होगा ना वो क्या होगा, देखो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ साइज जो होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन के थ्रू बन रहा है, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा हो तुम लोग को। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो इमेज बनेगा वो F1 और O के बीच में बनेगा, ठीक ना। और जो बनेगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा और इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस थे कॉनकेव लेंसेज के। अब तक जितना भी हम क्या बोलते हैं ये सब पढ़ा है, ठीक है ना, ये सब जितना भी अभी तक हम पढ़ा है, कोशिश करना कि सबको दिमाग में ठूस लेने का। क्या करो कोशिश कि दिमाग में सब कुछ हम लोग ठूस लें। ओके, सो अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। अब हम लोग कहां प्रोसीड करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है ना। उन पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं होने वाला है थोड़ा सा। अब देखो जनरली क्या होता है कि ये एक्चुअली लोग स्किप कर देता है, ठीक है ना, पढ़ाते वक्त जनरली लोग इस चीज को स्किप कर देता है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें अगर तुम लोगों को गाइडेंस मिल जाए ना तो लेंस वाला जो पोर्शन है वो तुम लोगों को पूरा मुट्ठी में आ जाएगा, समझ में आया, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना। जिस तरह से सबसे पहले मिरर फॉर्मूला ये सब हम लोग उस वक्त में पढ़ते थे, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले याद है हम लोग साइन कन्वेंशन पहले हम लोग किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन पहले हम लोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस इसका देखेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वही पॉजिटिव लेना है वही निगेटिव लेना है, समझ में आ रहा है, एकदम स्फेरिकल मिरर के जैसा है। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, वहां पे पोल से लेते थे सारा मेजरमेंट, यहाँ पे ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्योंकि हमारा सेंटर यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, तो सारा का सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी कि ओरिजिन कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, ठीक है। हाँ, जो याद करने लायक जो चीज है वो क्या है, देखो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा ना, फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो हम लोग कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। और कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंसेज के केस में हम लोग हमेशा निगेटिव लेंगे, समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कॉनकेव के केसेस में हम लोग निगेटिव लेंगे। मतलब वही बनेगा कि लेट से मान लो कि ये कोई लेंस है, ठीक है, तो ये मान लो हो गया तुम्हारा O पॉइंट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसी को तुम क्या कर लो, यहाँ पे इस तरह से बना लो, समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, समझ में आ रहा, ये हो गया। और ये ऑप्टिकल सेंटर जो होगा तुम्हारा ओरिजिन हो गया। ओके, अब इससे जो भी इधर का जो भी डिस्टेंस लोगे वो पॉजिटिव लोगे, इधर लोगे तो निगेटिव लोगे, इधर का हाइट लोगे पॉजिटिव लोगे, इधर का हाइट लोगे तो निगेटिव लोगे, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो यही है अपना साइन कन्वेंशंस, इसको दिमाग में रखेंगे। बस दिमाग में रखने वाले क्या बात क्या है, कॉन्वेक्स लेंसेज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज का कभी भी हम लोग डिस्टेंस, अरे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ जो लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और कॉन्केव लेंसेज का निगेटिव। याद रखने का तरीका क्या है, देखो कॉन्वेक्स में लास्ट में एक्स आ रहा है, दिख रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स क्या होता है, एक्स को अगर ठीक से रोटेट कर दो तो ये प्लस बन जाएगा, समझ में, वही पॉजिटिव है, याद कर सकते हो एक तरह ठीक है।
इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें रिफिल भर लेता हूँ, ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। देखो मिररी से रिलेटेड ना यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब जहाँ जितना उसमें था उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना है। क्या बोले, मेरे क्लास में बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला है यहाँ पे सबसे पहले, जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था ना, यहाँ पे वैसे क्या है, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्लस का माइनस कर देना है, ठीक है। ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। f क्या होगा, f क्या है, फोकल लेंथ, b क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब मैग्निफिकेशन, इसमें भी मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें सेम है, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, विच इज हाइट ऑफ इमेज, लेट्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या h डैश बाय h बोल सकते हैं, या फिर m को हम लोग वहां पे माइनस b बाई यू कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली v बाई यू, समझ रहा है, डायरेक्टली v बाई यू। या इसी को ऐसे कर सकते हैं, m इज इक्वल टू h डैश बाई h बराबर v बाई यू, समझ में आ रहा है। जो भी अननोन होगा उसको इंटरलिंक करके हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब फटाफट से इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, ठीक है। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जांपल्स में दिया हुआ है। तो अपना एनसीईआरटी जल्दी से खोल लो। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोलता है एग्जांपल 10.3 का, अ कॉनकेव लेंस, क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हम लोग क्या जानते हैं, कॉनकेव लेंस हम लोग ये वाला जानते हैं, ठीक है। हम लोग कॉनकेव लेंस ये वाला जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि दोनों के दोनों एग्जांपल्स में क्या था कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज भी बनता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज भी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कॉनकेव के केस में हम लोग फोकल लेंथ क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यानी कि फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा यानी कि एफ जो है वो हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव 15 सेंटीमीटर, निगेटिव 15 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से और देखो क्या दिया हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस किसको बोलते थे, भी को बोलते थे। अब हम क्या जानते हैं कि कॉन्वेक्स के कॉनकेव के केस में इमेज जो बनता है वो भी लेफ्ट साइड ही बनता है, और वो साइन कन्वेंशन से क्या जानते हैं कि लेफ्ट साइड वाले को हम लोग हमेशा निगेटिव से लिखते हैं, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। पहले क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस शुड बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मेरे से वो पूछ रहा है कि क्या होगा। और क्या बोला है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय, यानी कि हमको मैग्निफिकेशन भी पूछा है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हमसे पूछा है, बोले ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग क्या जानते हैं, लेंस फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है ना, ये 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f क्या दिया हुआ है हमारा f दिया हुआ है -15, हमेशा साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। b हमारा क्या दिया है, -10 दिया हुआ है, यहां से u नहीं निकल जाएगा, तो u तुम्हारा निकाला है बुक्स के अकॉर्डिंग आया है तुम्हारा -30 सेंटीमीटर। देखो -30 सेंटीमीटर, देखा u भी आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि वो भी u भी लेफ्टी साइड में होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज पता चल गया। मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने के लिए बोला था, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने के लिए बोला था। तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू v बाई यू, लेंसेज के लिए अभी तुरंत पढ़े थे ना। v कितना है मेरा, v है मेरा -10, u कितना आया मेरा -30, कर दो तो ये कितना आ जा रहा है, ये तुम्हारा आएगा प्लस में 0.33। अब प्लस में आया इसका मतलब क्या हुआ, यहां से तुम क्या क्या चीज इमेज के बारे में कंक्लूड कर सकते हो, बताओ। इमेज के बारे में यहां से क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कभी भी कॉन्वेक्स के कॉनकेव के केस में जो हमारा अति बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा बनता है, पहली बात वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और दूसरी बात इरेक्ट बनता है, ये तो हम लोग को पहले से पता है।
और क्या हम लोग जान सकते, और क्या हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं जो क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अथी होगा, जो इमेज बनेगा, ये जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज होगा, समझ में आ रहा है, स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं ना, ये हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि 0.33 है, 1 पॉइंट कुछ होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लार्ज है, लेकिन क्या है कि 0.33 1 से कम आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इन साइज है। चलो फटाफट से नेक्स्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, इसको वाइप आउट कर देते हैं। देखो अब जो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है वो 10.4 एग्जांपल है, ठीक है। और क्वेश्चंस को थोड़ा देखो, तुम लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से अभी समझ लो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है ना, यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम से, बोर्ड्स में यही सब क्वेश्चन, यही चारों में से क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डिटेल्स वगैरह चेंज कर देगा और यही क्वेश्चन तुम लोग को दे देगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये सब चीजों को जो अभी हम क्वेश्चन क्लास में बेसिकली करवाए हैं उनको कम से कम दिमाग में रखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है। आगे दिया टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कितना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बोला है, अच्छा फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है कि निगेटिव है हमको नहीं पता है, अच्छा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि क्या हो गया, u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है, नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमसे इमेज का डिस्टेंस पूछा है, इमेज का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, यानी कि हमसे भी पूछा है, और क्या पूछा, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, यानी हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछा है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमसे पूछा, ये हमसे 2 चीज पूछा हुआ है, ठीक है। और बाकी हम लोग फिगर देख के हम लोग कंक्लूड कर ही देंगे। लेकिन देखो सबसे पहली बात यहाँ पे एक और गौर चीज करने वाला था, ठीक है ना, कि कौन सा लेंस हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं हम, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ, एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे छूट गया शायद मेरा याद है, ठीक ना, ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, वही तो बोल, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस दे दिया है, इसका मतलब तुरंत याद आना चाहिए कि सर फोकल लेंथ आप बोले थे कि पॉजिटिव लेना है x, तो हाँ सर ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा सर क्या बोलते हैं u जो होगा हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस ये है सर, तो क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आप बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा इधर ही, ये f1 हो गया, मान लो ये f2 हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारा f1 दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसका मतलब कहीं इधर होगा, ठीक है, ये कहीं इधर होगा, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव इसको लेंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ से अति बनाओगे, क्या उसको बोलते हैं एक्सिस ड्रॉ करोगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो उस हिसाब से u क्या होगा, निगेटिव में आ गया। अच्छा f हमको पता है, u पता है, तो क्या मैं भी निकाल सकता हूँ, हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या था सर, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f अपने को पता है, f कितना है, 10 है सर, 1/v अपने को पता है, नहीं पता है सर, तो एज इट इज लिख देंगे, u पता है, तो हाँ u सर -15 दिया हुआ, माइनस मतलब माइनस माइनस डायरेक्टली इसको प्लस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम v का वैल्यू निकाल दोगे, v का वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक जो कि निकाला हुआ दैट इज +30 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो काफी दूर में हो रहा है, वो काफी दूर में हो रहा है, ये मान लो f2 है और ये 2f2 है, तो इसके भी बियॉन्ड हो रहा है, इधर हो रहा है कहीं, समझ रहा है, इधर हो रहा है। अच्छा
ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि u पता चल गया, v पता चल गया। और थोड़ा सा अगर हमको इमेज के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको क्या निकालना होगा, हमको क्या निकालना होगा, हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा कि क्या बोलते हैं, ये निकालना होगा, हमको मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं, h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, हमको h डैश पता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पता है हमको, हाइट ऑफ इमेज सर नहीं पता है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाँ सर पता है, 2 है सर। अच्छा ठीक है, 2 है तो ठीक है। अच्छा, v पता है, v कितना है, हाँ अभी तुरंत तो निकाले 30 निकाले। u पता है, हाँ -15, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा h डैश आएगा, h डैश आएगा, ठीक है, h डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा, h डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, h डैश आएगा तुम्हारा -4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। h डैश कितना आ गया, -4.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन खोज रहा था ना, तो क्या हम लोग जानते हैं, h डैश बाई h, h डैश कितना निकला -4, और h अपने को कितना पता है 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। अब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहली बात की जो मैग्निफिकेशन, पहली बात की क्या है, जो हमारा इमेज है, जो हमारा इमेज है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। पहला बात इन्वर्टेड है, दिख रहा है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा है, यानी कि हम दूसरा और क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, समझ आ रहा है, एनलार्ज्ड है, ये बोलेंगे। अच्छा, मेरा जितना भी केसेस बनता था ये कॉन्वेक्स के केस में, तो हम देखते थे कि सारा का सारा जो है वो नीचे की ओर ऐसे बनता था। अगर तुमको याद हो केसेस, तो ये सारा का सारा इस तरह से नीचे की ओर बनता था। तो हम ये भी बोल सकते हैं, पहला बात की इन्वर्टेड है, ठीक है, फिर एनलार्ज्ड है, ये हम लोग बोल दिए। और क्या क्या चीज बोल सकते हैं बताओ, हाँ ये 2 टाइम्स एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है कितना, 2 टाइम्स है, ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, 2 टाइम्स एनलार्ज्ड। ये सब चीज हम लोग बेसिकली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं, हाँ एक और चीज बोल सकते हैं कि ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, वर्चुअल तो है नहीं, ये रियल इमेज है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सब सारा चीज तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली तुमको लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरह से लिखना है उसको जानने के लिए तुम एनसीईआरटी के वही बोले थे कि लास्ट में एक बार रीडिंग मार लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने एग्जांपल। अब फटाफट देखो, नेक्स्ट इसका पहलू है लेंसेज के पावर, तो चलो उसको भी पढ़ ही लेते हैं। देखो एक लास्ट टॉपिक जो अभी क्या बोलते हैं वो कवर कर लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, पावर ऑफ लेंसेज। अच्छा, पावर ऑफ लेंस से तुम लोग क्या समझते हो बताओ, पावर ऑफ लेंस से तुम लोग क्या समझते हो। सर चश्मा अगर लेने जाएं, चश्मा अगर लेने जाए, 2 व्यक्ति मान लो कि चश्मा लेने जा रहा है, हम जा रहे हैं और मान लो कि मेरे साथ कोई एक और दोस्त है, ठीक है, और हम दोनों जो है क्या बोलते हैं मित्र हैं, और हम दोनों गए क्या बोलते हैं ये चश्मा लेने। तो हम दोनों बाइफरकेट किस तरह से करेंगे कि हम वो हम लेंगे, हमें इतना ये वाला लेंस लगेगा, हमारे आंखों के लिए कौन सा लेंस सही होगा, ये किस तरह से बाइफरकेट होगा। तो वहीं पे आता है जिस तरह से मान लो कि अगर तुमको दुकान पे जाना है आटा लेने, तो किस तरह से मांगोगे, 1 लीटर आटा दीजिए, क्या बोलोगे 1 किलो आटा दीजिए, तो 1 किलो यूनिट डिफाइंड है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लेंसेज को खरीदने के लिए या लेंसेज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर का यूज करते हैं, ठीक है, पावर, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, याद रखना, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f, f इज फोकल लेंथ, ओके। पावर क्या है, इट इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज achieved by a lens is expressed in terms of power, ठीक है। कोई भी लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है लाइट रेज को, कोई भी लेंस कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है लाइट रेज को, उसी को उसका पावर बोलते हैं, ठीक है। उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ, जो जितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली लेंस हो गया, उसका पावर उतना ही ज्यादा है, समझा ना। जो कॉन्वेक्स लेंस जितना ज्यादा क्या बोलते हैं कन्वर्ज कर पाएगा उतना ही ज्यादा हम बोलेंगे उसका ज्यादा पावर है, जो कम कर पाएगा उसको बोलेंगे कम है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। वापस बोलो, सब लोग बोलो, चलो मन में बोलो, डायोप्टर, ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको। ओके, अगर तुम्हारा एफ जो है मीटर में है, ठीक है, एफ जो है वो मीटर में है और पावर जो है वो डायोप्टर में है, ठीक है, तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर हो जाएगा, 1 पर मीटर। समझ में आया? ओके, 1 मीटर इनवर्स। देखो कॉन्वेक्स जो होता है, अक्सर जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ठीक है, जिनको कॉन्वेक्स लेंसेज चढ़ता है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज में क्या जानते हैं? हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज में क्या जानते हैं? फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो उसका पावर भी क्या होगा? सिंपल सा बात है, पॉजिटिव। उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? तो एग्जांपल में मान के चलो, अगर किसी को +2 डायोप्टर का मान लो कि किसी को चढ़ा हुआ है, तो समझ जाना कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्केव लेंस में क्या होगा? कॉन्केव लेंस में हम लोग निगेटिव लेते हैं। कॉन्केव लेंस का क्या होता है? पावर निगेटिव होता है। कैसे? फोकल लेंथ उसका निगेटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली पावर भी निगेटिव होगा। एग्जांपल में मान लो -3.5 डायोप्टर को बोल दिया कि मेरा जो चश्मा है वो -3.5 डायोप्टर का है, तो कॉन्केव लेंस हो गया, इसका मतलब वो कॉन्केव लेंस पहना हुआ है, ठीक है। नेट पावर जो होता है, क्या होता है? नेट पावर। अगर हमको जैसे तुम अगर वॉच क्या बोलते हैं, अपना आंख दिखाने जाओगे, तो जब बैठोगे ना, तो वो लोग क्या करता है, डिफरेंट सेट्स ऑफ लेंसेज रखा रहता है। तो एक चश्मा का ढांचा पहना देगा और उसके बाद फिर डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट पावर के लेंसेज को यहाँ पे डालते जाएगा। समझ गया? तो जो नेट रिजल्ट, अगर मान लो कि 4 लेंस लगाया और उसके बाद फिर तुमको अच्छा दिखने में लगा, तो क्या करेगा? चारों लेंसेज का जो पावर है वो उसको जोड़ देगा, तो नेट पावर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेट पावर क्या होता है? इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, ठीक है। जैसे मान लो कि P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ऐसे करके बहुत सारा पावर का लेंसेज है। तो उनका नेट पावर किस तरह से होगा? उनका नेट पावर जो होगा वो होगा तुम्हारा P1 + P2 + P3, ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो ये तुमको दे देगा नेट पावर, ठीक है। नेट पावर इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका कहाँ उपयोग है? चेकिंग ऑफ आई में, जहां पे आई चेकअप कराते हो वहां पे यूज करता है, अभी तुरंत बताएं, ठीक है। फिर कहाँ है इसका यूज है? डिजाइन लेंसेज ऑफ कैमरा। कोई कैमरा का लेंस का जानते हो दाम कितना होता है? 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ भी पहुंच जाता है लेंस का दाम। समझ गया? तो क्या बोलते हैं उनके लेंस, कैमरा, महंगे कैमरा जो रेड कंपनी का होता है, वो सब जो होता है ना, वो सब कंपनी का जो लेंस होता है ना, बहुत महंगा होता है। तो वो इसी तरीके से क्या बोलते हैं, उनका नेट पावर क्या बोलते हैं कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कैमरा का हो गया, या फिर हो गया माइक्रोस्कोप का हो गया, माइक्रोस्कोप को बनाने में के लिए हो गया, या फिर टेलीस्कोप के लेंसेज को डिजाइन करने के लिए, समझ गया, टेलीस्कोप के लेंसेज को डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो हियर वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके मैं तुम लोग को कंटेंट दे दूं, ठीक है। एनसीईआरटी, एशचंद और ओसवाल जो कि रिकमेंडेड है, इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है, इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मैंने सब कुछ तुमको डिलीवर कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्स में आएगा जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। जो एग्जाम में आएगा इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से एकदम नहीं पूछेगा, याद रखना। तो अगर तुमको 95% से ज्यादा स्कोर करना है अपने बोर्ड्स एग्जाम में, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर ऑफ योर स्कूल, तो एक ही मूल मंत्र है, मेरे लेक्चर्स को करो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो और एक बार जो है एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी को एकदम स्टोरी के जैसा पढ़ जाओ, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी अपना 100% ही दिए होगे, ऑफ कोर्स दिए ही होगे,
ठीक है ना। तो मेरे से इतने काफी समय से जुड़े हो, और ये तुम लोग का प्यार है, तुम लोग का क्या बोलते हैं, ये लव है, अफेक्शन है कि हम लोग का चैनल अभी धीरे धीरे अच्छा खासा मतलब एक अच्छे मोड़ पे आ गया है। तो हमारे कई फैमिली मेंबर्स हमारे जो है इससे जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसी तरह से तुम लोग भी प्यार दिखाते रहो, ठीक है। और काफी अच्छा लगा, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं चैप्टर को करके। तुम लोग को कैसा लगा तुम लोग बताना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना। और कुछ अगर तुम लोग को कुछ अमेंडमेंट चाहिए, या मान लो कुछ भी तुमको अगर कुछ लाइटनिंग का प्रॉब्लम लग रहा है, या वोकल्स का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है ना, कि अगर तुम्हारा साउंड क्लियर नहीं आ रहा, या कुछ भी तुमको डाउट्स हो, ठीक है ना, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तभी हम लोग जान पाएंगे कि तुम्हारे एंड से मतलब हमारे एंड से हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर और क्या कुछ किया जा सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अभी और भी चल रहा है कि जैसे जो ये जितने भी चैप्टर्स किए जा रहे हैं सारे के शॉर्ट नोट्स भी तुम लोग के लिए अवेलेबल जल्द से जल्द कराए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी, ताकि एग्जाम्स के कुछ समय पहले उन शॉर्ट नोट्स को देख के तुम आराम से एग्जाम्स में एक्सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उन पे भी काम चल रहा है, अगर वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। सो फिलहाल तो ये चैप्टर अपने एंड पे आ चुका है। कोशिश करो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। मिलते हैं नए चैप्टर पे, ठीक है, नए नए चैप्टर के साथ एकदम नया एंथुसियाज्म लेके आएंगे, और इसी मेहनत के साथ हम लोग उसे भी उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस चैप्टर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। मजे करो, फाड़ दो एकदम इस बार बोर्ड्स में, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।